ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो वाला वीडियो जाकर देख लो। उसमें हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो थी उनको डिस्कस किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। ये सारी आइडेंटिटीज़ थी, ये हमने सारी आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों ही आइडेंटिटी है। वैसे तो कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, तीनों आइडेंटिटी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हमारे इसके एग्जाम्पल्स बच रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था कि कैसे करना है आपको एग्जाम्पल्स। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आते हैं वो एग्जाम्पल्स, तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देती हूँ। ठीक है, कि वो एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 से। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए और सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो तीनों को आपको सिर्फ और सिर्फ साइन ए के टर्म्स में ही लिखना है। सो कॉस, टेन और सेक। ओके, सो कॉस, टेन और सेक ए को आपको किस में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ साइन ए के टर्म्स में आपको इन तीनों को लिखना होगा। ओके, सो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉस को ही लिख लेते हैं। कॉस का तो आइडेंटिटी लग रहा है डायरेक्ट ही डायरेक्ट। ठीक है, सो वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लग रही है, सो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉस ए का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो आपको कॉस को पूरा साइन के टर्म्स में लिखना है। सो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको लिखना कॉस ए को है। सो कॉस ए, इसका रूट हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस का। ठीक है, और फिर बाद में जब आप इसको लिखोगे तो देखो आपका ये इसमें रूट में डाला हुआ है इन्होंने भी। ठीक है, सो रूट में आ जाएगा आपका ये, और आपका कॉस ए प्लस माइनस। अब यहाँ पर कॉस ए जो हो जाएगा वो माइनस का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही इसका आंसर होगा। क्यों? अब यहाँ पे सवाल उठता है क्यों हमने माइनस का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिया। देखो आपका जो साइन ए की वैल्यू होती है, साइन की जो बेसिकली साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, यानी आपकी जो वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, बट साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, -1 से देखो छोटा, अगर आप देखोगे जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, सो 0 आता है सबसे पहले और देन -1 आता है। ठीक है, सो -1 से छोटा आपका जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पर, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हो माइनस का 0.25। ठीक है, माइनस का 0.25 ले लोगे, सो 1 माइनस 0.25 का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर ही करोगे, फिर साइन स्क्वायर में जो आपका ये होगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। सो पॉजिटिव के बाहर कभी भी आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये कभी नेगेटिव जब आएगा ही नहीं, सो इस वजह से आपका वो माइनस की वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू नेगेटिव की क्यों नहीं है, क्योंकि साइन ए की अगर आप नेगेटिव कोई वैल्यू ले भी लोगे तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो 1 में से आप माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं। ओके, सो कॉस ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर। अब हम मैं यहीं पे ही कर देती हूँ आपका कौन सा टेन ए। सो टेन ए जो होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस से होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए तो ठीक चल रहा है आपका साइन के टर्म्स में, लेकिन कॉस ए को आप लिख लोगे इसमें रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ सकते हो, तो आपने यहाँ पर छोड़ दिया। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है सेक ए पर। सेक ए क्या है? आपको पता है सेक ए तो 1 अपॉन कॉस ए होता है। बिल्कुल सबको रिलेट करते जाना है।
और कॉस ए की वैल्यू आपको पता ही है साइन के टर्म्स में, सो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर आ गया, और ये तो आपका कॉस ए का आंसर है ही। ठीक है, ये तीनों आपके आंसर आ जाते हैं। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मिनट रुको, जो आपका अब हम चलते हैं एग्जाम्पल ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 2, ये प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मैं लिख लेती हूँ वहाँ पर सेक ए। ठीक है, आपका है सेक ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, सो ठीक है, इसको आपको करना है। ओके, ठीक है, सो करते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले आप RHS में तो कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, ऐसा इज इक्वल्स टू 1 ही प्रूफ करना है। सो हम LHS वाली साइड ले और इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर ले। सो LHS में अगर हम ले, सो ब्रेकिंग ऑल द टर्म्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो सेक ए जो होता है आपका वो क्या होता है 1/cos ए, यानी सबको हम साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। सो सेक ए जो होता है आपका 1/cos ए होता है। ठीक है, और ये जो होता है 1 माइनस साइन ए, और ये जो है सेक ए प्लस tan ए, तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये आपका 1/cos ए होता है, और tan ए जो होता है हमारा साइन ए और cos ए होता है। ठीक है, तो हमने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे इसका कॉस ए चल ही रहा है, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ये पूरा कॉस ए एलसीएम में ही आ जाएगा, तो कॉस ए, और ये ऊपर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, सो कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। सो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ नीचे तो कॉस स्क्वायर ए चल ही रहा है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रीज़न लिख दिया अब हमने। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब आपकी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए, ये कट के 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख सकते हो कि जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 होता है। ठीक है, यह हमने रीज़न लिख दिया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये हैंस प्रूव कर दिया हमने, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा। पूरा का पूरा छोटा ही था एग्जाम्पल, मतलब ऐसा कुछ बड़ा खास नहीं था। ठीक है, सो एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना सबका ही। ठीक है, सो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ये वाला कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसको पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर ये देख लेते हैं। आपका क्या बोल रहा था? कॉट ए माइनस कॉस ए और आपका कॉट ए प्लस कॉस ए। किसके बराबर करना है? कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ओके, सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में LHS लेंगे। ठीक है, अब देखो जरा आंसर में हमको प्रूफ कैसे करना है? कॉसेक में लाना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखे सिंपल में। तो कॉट को हम यहाँ पर कॉस 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 चल रहा है, तो हम कॉस और साइन में इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो कॉट ए जो होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, और ये आपका कॉस ए ही है, अपॉन में ये भी आपका कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, और ये प्लस कॉस ए। ठीक है, आप इसको देखोगे, सो यहाँ पर अब देखो जो प्रूफ करना है, यहाँ पर -1 + 1 करके चल रहा है। सो अगर हम यहाँ पर कॉमन ले कॉस को, तो यहाँ पे -1 + 1 करके चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस ये, तो कॉस ए हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी। सो कॉस से अगर यहाँ ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कॉस ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो इसके जैसा बिल्कुल मिलता जुलता आ रहा है। सो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा यहाँ पर, और ये 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, सो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक। सो कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। ये आपका आंसर, मतलब आपका RHS ही आ रहा है। सो ये इज इक्वल्स टू RHS। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो आपका हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं था। खास क्वेश्चन जो होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। इसमें तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो और आपको शायद हो सकता है ये भी हार्ड लग रहे हो, थोड़े से ट्रिकी से लग रहे हो सकता है बिल्कुल। बट अभी जैसे मैंने तो काफ़ी आगे तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसके मुकाबले ही कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने के, तो अभी तो फिलहाल आपके छोटे ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ही तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम ख़राब नहीं है तो ना बच्चों के माइंड में, वरना ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत लोग डरते हैं, छोड़ते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि समझ नहीं आता है काफ़ी लोगों को, और मतलब दिक्कत सी लगती है। सो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कह रहा है? ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल बाकी जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने किए उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो इसको पढ़ो कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। आपको LHS RHS प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी sec² θ प्लस इज इक्वल्स टू 1 + tan² θ। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको ये प्रूफ करना है, बाकी कोई आइडेंटिटी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ इसको यहाँ पर। आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये आपका, 1 मिनट रुको। यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? sin θ माइनस cos θ प्लस 1, sin θ माइनस cos θ प्लस 1
अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आपको प्रूफ इसको करना है RHS के यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, ओके, इसको करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो इसके, अब देखो अगर आपको वो वाली आइडेंटिटी लगानी है सीकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा वाली, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसी टर्म में। ठीक है, तभी आप वो आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्योंकि अगर हम LHS ले, LHS को देखो पहले, जो कि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इस आइडेंटिटी में आप सीकेंड स्क्वायर थीटा या टेन थीटा वाली आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेक और टेन में है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर सेक और टेन लाना चाहती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा से दोनों डिवाइड करती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा आपका सीकेंड थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉस थीटा से पूरा डिवाइड कर दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। क्या अगर मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड करूँ तो मेरा काम होएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें तो टेन चाहिए। सो इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें कॉस थीटा से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो हम डिवाइड करते हैं कॉस थीटा दोनों ऊपर और नीचे। सो डिवाइडिंग cos theta in numerator and denominator, ठीक है। सो आपको जो डिवाइड करना है cos थीटा को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो आपको इधर काम करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा अपॉन, मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ मैंने करा ही नहीं क्यों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा, ये आपका 1 और ये आपका सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो ये आपका अब टेन और सेक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया। लेकिन अब एक और चीज़ समझो यहाँ पर, क्या देखो, आपको आइडेंटिटी लगानी है टेन और सेक की, लेकिन यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं चल रहा है। मैंने आपको अभी भी ऊपर पहले भी समझाया था कि ये जो जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये आपकी स्क्वायर की टर्म्स में है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, ऑल आइडेंटिटीज़ आर इन इट स्क्वायर टर्म्स। सो आपकी ये जो आइडेंटिटीज़ है वो तो स्क्वायर में है ही नहीं, अभी फिलहाल लगा ही नहीं सकते आप टेन और सेक को। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पर टेन प्लस सेक थीटा दिया हुआ है, यानी आपका ऊपर a प्लस बी दिया हुआ है। सो आपको a माइनस बी और चाहिए, जिससे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म कर ले। ठीक है, सो हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिख नहीं रही। देखो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आपने एक साथ लिख लिया, माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस 1। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। और अब आप जैसे ये तो है ही, मैं इसको हटाती हूँ पहले तो, और फिर देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी है हमारे पास, हमारे को a माइनस बी और चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा को। ठीक है, जिससे आइडेंटिटी लग जाए a प्लस बी a माइनस बी वाली। सो आप यहाँ पे लिखोगे
So using the identity a plus b और a माइनस बी की इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो अगर आपका माइनस का सेकेंड स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और एक यहाँ पर जैसे ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा, तो ये तो जस्ट पूरा मल्टीप्लाई ही होना होगा। आपका ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये एज इट इज़ चल रहा है प्लस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। सब देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, आपका जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, मैं यहाँ पर वो लिख देती हूँ कि वी नो दैट करके, वरना ये आप अलग ही ले लोगे इसको। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वी नो दैट ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अब हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा है, तो यानी आपका जो ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये कैसे आ जाएगा? अगर आपका सेकेंड यहाँ आ जाए और आपका 1 वहाँ जाके -1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो आपका जो या मैं बॉक्स में लिख लेती हूँ उसको, ताकि ये अलग ही रखें, अलग ही शो हो। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऊपर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका -1। सो -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है आई थिंक, ठीक है। इन्होंने भी जब नीचे मल्टीप्लाई करा है, ओके। सो एक ब्रैकेट में ही लिखा है इसको भी और ये अलग ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में करेंगे अगर हम इसको, सो एक साथ ब्रैकेट में लिखा है आपका, सो हम इसको भी एक साथ ही लिख लेते हैं। फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। सो हम यहाँ ये आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है आपका, ओके। सो ये देखो अब माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। सो आप इसमें माइनस कॉमन ले लो। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माइनस कॉमन करके 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा, तो देखो इसमें हमारा एक पहले तो ये कटेगा, देखो इधर कट तो रहा था, ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये कटेगा यहाँ पर से। सो अगर ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, अब इसको भी इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पर -1 माइनस, ये कट नहीं रहा, प्लस का सेक है माइनस का tan है, ठीक है। सो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ ना, तो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये गलत वैसे हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। एक मिनट रुको यार, इन्होंने ऐसा करा क्या है? tan थीटा माइनस सेक थीटा अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी के जैसा बनाती हूँ, ऊपर भी सेम टू सेम, ठीक है। तो -1 आपका, और ये माइनस का tan थीटा प्लस सेक थीटा है। तो मैं अगर चेंज कर दूँ इस सभी को, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दूँ अगर माइनस से ऊपर, देखो मैं ये कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर सबके साइन चेंज कर दूँ, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा,
ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा फिर तो। ये आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा। एक सेकंड रुको, ये आंसर तो आ रहा था, 1 मिनट रुको, कुछ मिस्टेक हो रही है या तो, बट ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इन्होंने मल्टीप्लाई ही करा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा ठीक आ रहा है -1 माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा तो आपका एज इट इज़ है यहाँ पर, बट ये वाली टर्म इन्होंने गायब कर दी है और -1 ऊपर है। ठीक है, सो -1 ऊपर है, यानी आपकी ये वाली चीज़ भी पूरी गायब करी है इन्होंने। सो सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे +1 भी तो था, इन्होंने +1 का क्या कर दिया। अगर इन्होंने नीचे मल्टीप्लाई करा है 9 माइनस से, सो इनकी चीज़ें कुछ तो मिस्टेक है। जस्ट वेट करो, मैं एक बार थोड़ा चेक करती हूँ इसको। ठीक है, सो ये समझ में आ गया मेरे को इन्होंने क्या करा है। बहुत लिखा नहीं है, बिल्कुल जस्ट शॉर्टकट में कर दिया। यहाँ पे नीचे इन्होंने कॉमन निकाला है। सो कॉमन निकालोगे ना, जब आप देखो यहाँ पे नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा चल रहा है और इधर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा चल रहा है, तो आप जब कॉमन निकालोगे यहाँ पर तो ये वही बचेगा। देखो ये -1, वही मैं सोचूँ अगर हम साइन चेंज करेंगे अगर ऊपर नीचे, तो वो तो नीचे भी होंगे, फिर अगर ऊपर करोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। आप नीचे कॉमन निकालोगे, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। सो tan थीटा माइनस सेक थीटा, अगर आप यहाँ पे कॉमन निकालोगे ये, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और इधर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में इधर भी 1 ही बचेगा। तो ये 1 ही 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -1 माइनस का tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सो आपका अब ये कट सकता है, क्योंकि अगर हम ले इसको, देखो ओके, सो आई फाउंड कि क्या इसमें मिस्टेक थी। बेसिकली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब जाके थोड़ा आइडिया लगा कि इसमें क्या गलती कर रहे थे हम बार बार। ठीक है, सो यहाँ पर देखो -1 माइनस ये इसको इसके जैसा बनाया है, तो अगर आप माइनस कॉमन निकाल लोगे बाहर तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन भी नहीं निकालना था, मुझे लगा नीचे से tan थीटा माइनस सेक थीटा को कॉमन निकालना है, बट वो भी नहीं था। अब थोड़ा देखा तो अब जाके ध्यान में आया ये चीज़, आपने इधर माइनस को इस कॉमन निकाल के इसके जैसा बनाया है। और अब ये नीचे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ये देखो 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये इसके जैसा बन गया बिल्कुल, तो ये इसको आप काट दोगे, तो ये हो जाएगा ऊपर -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। समझ में आ गया। अब ये आ गया -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, और हमें जो प्रूफ करना था वो था जो हमको प्रूफ करना था वो था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा के लिए ये उल्टा है, जस्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ, मल्टीप्लाई करेंगे -1 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, और ये उल्टा होकर जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये RHS के बराबर आएगा इसके। ठीक है, तो ये हमारा अब आंसर आ जाएगा। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज योर आंसर, एंड इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, मतलब सारा टाइम हमारा जो भी लगा है मोस्टली वो इसी क्वेश्चन में लगा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। बहुत एंड में मतलब ऊपर तक तो काफ़ी आराम से सॉल्व हो गया था, बस यहाँ एंड में दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर कैसे छोटा करा है इन्होंने। तो वही था, पहले जगह कॉमन निकाला है नीचे से, बट कॉमन भी नहीं निकाला था। फिर मुझे लगा मल्टीप्लाई करा है पूरा tan थीटा माइनस सेक थीटा को अंदर ही अंदर, तो वो भी नहीं हो पाएगा। बस यहाँ पर इन्होंने ऊपर इसके जैसा 1 के जैसा इसको बनाया है और इसको सॉल्व किया है। सो उसी के जैसे ये आंसर आया हुआ है हमारा। ठीक है।
सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हमारा ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारी ये वाला एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है और हमारी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 8.3 काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आप पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी एग्जाम्पल्स का। ठीक है, ये जो और लास्ट का तो आप ले ही लेना, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। बुक में देखो, बुक में बड़ा छोटा तरीके से लिखा हुआ है डायरेक्ट ही। ये आइडेंटिटीज़ भी लेनी हो तो इसको पहले आइडेंटिटीज से ही ले लो। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि अगर बुक में देखोगे ना, बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट बुक में समझा के नहीं लिखा हुआ। पेपर में भी आपको डायरेक्ट नहीं लिखना होगा, पेपर में भी आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखने होंगे। एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि बुक में आपको बिल्कुल भी स्टेप्स सारे नहीं लिखे हुए, काट काट के लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सो आपको पेपर में इतने स्टेप्स काट के नहीं लिखना है, वरना आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो आपको पूरा खोल खोल के लिखना होगा और उसके लिए आपको सारे स्टेप्स लिखने होंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसी से ही। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन मूविंग टू दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसमें ही आ रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो हमारा काफ़ी अच्छा था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, ये भी आपका इसका आंसर पूरा इसी स्क्रीन पे आ रहा है। सो एक देख लो। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से ले लो। एग्जाम्पल नंबर 4 अभी देखना है इसमें क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपका पूरा नहीं आ रहा इधर। ठीक है, ये वाला देख लो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस, लास्ट चाहिए आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो दिस इज डन, आपका खत्म होता है यहाँ पर। अब एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करते हैं।
Okay, so exercise 8.3. Now we will discuss. So yeah, this is your exercise 8.3. So question number 1 पढ़ो. Question number 1 क्या कह रहा है आपका? मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेती हूँ, आप तब तक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो. Okay, so exercise 8.3 question number 1. क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो सबको कॉट ए की टर्म्स में लिखना है. ठीक है, साइन सेक और टेन, साइन सेक और टेन. ठीक है, तो इसकी टर्म्स में लिखना है साइन ए सेकेंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. सो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम पहले. ठीक है, देखो सबसे पहला तो कॉट. देखो टेन और कॉट तो आपका सेम ही होता है. सो टेन ए अगर आप लिखो, टेन ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉट ए. तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसका आंसर हो गया. एंड कॉट की जो आइडेंटिटी होती है वो कोसेक के साथ होती है. ठीक है, ओके. सो एंड साइन और सेक ए, साइन सेक को आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है, सो कॉस ए अभी इसका कोई रिलेशन ऐसा हमें दिख नहीं रहा है. साइन का आप लिखते हो 1 अपॉन कॉसेक ए. ठीक है, सो आपका देखो यहाँ पर साइन ए जो होता है आपका 1 अपॉन कॉसेक ए होता है. और एक आइडेंटिटी आपको पता है क्या कि वी नो दैट, तो इसका थोड़ा सा आपको रिलेशन दिख रहा है कि जो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है. ठीक है, हमको कोसेक चाहिए सिर्फ. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कोसेक ए, यहाँ पर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी. So putting in the value of sin A, so putting the value of cosec A की in the value of sin A. ठीक है, सो आप जब cosec A की जो वैल्यू है वो sin A की उसमें डालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए. सो कॉसेक ए की वैल्यू क्या आपकी रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ओके, सो दैट्स योर आंसर. एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया. एंड थर्ड वन इज आपका सेक ए. अब देखो सेक ए को, देखो सेक ए को आप कैसे कर सकते हो. सेक जो होता है आपका 1 प्लस कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है. ओके, सो कॉस में आपको कोई आइडेंटिटी इसमें ऐसा दिख नहीं रही है, बट आपका सेक ए की आइडेंटिटी टेन के साथ होती है. ठीक है, टेन को आप कॉट में लिख चुके हो तो इसकी आइडेंटिटी के थ्रू वो लिख सकते हो आप. सो आप लिखोगे यहां पर अगर यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए. ठीक है, सो आपका जो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. टेन स्क्वायर ए यानी टेन ए की वैल्यू आपकी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए में आ जाएगी. सो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये आपकी सेक स्क्वायर की वैल्यू आई है. और आपका जो सेक ए हो जाएगा वो रूट में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. सो दैट्स योर आंसर. ठीक है, तो आपको तीनों को आपने लिख दिया कॉट ए की टर्म्स में, सेक ए को भी लिख दिया, साइन ए को भी लिख दिया एंड टेन ए को भी लिख दिया. सो दिस इज योर आंसर. आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 डन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल
ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको किसके टर्म्स में लिखना है? सेक ए के टर्म्स में। ठीक है, तो सेक ए के टर्म्स में हम इसको लिख लेते हैं। एक बारी में कितना नीचे हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेक ए में लिखना है। सो सबसे पहला तो आप tan को ही लिख लो, जो आप लिख सकते हो। यानी देखो आपका cos ए तो हो जाएगा 1 सेक ए। ठीक है, ये तो आपका सेम ही होता है। सेक ए जो होता है आपका 1 cos है, और cos है आपका 1 सेक ए होता है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका एक आंसर आ गया, एक आंसर तो ये। दूसरा आपका tan स्क्वायर में, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आपका जो tan स्क्वायर ए हो जाएगा वो आपका सेक स्क्वायर ए -1, और जो आपका tan ए की वैल्यू हो जाएगी वो रूट में सेक स्क्वायर ए -1। सो ओके, सो एक आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका हाईलाइट करने के लिए इनको एक रेक्टेंगल में बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका। ओके, सो कॉस और tan, साइन आपका आ जाएगा कोसेक में। ठीक है, लेकिन आपको सबको सेक में कन्वर्ट करना है, तो साइन और कॉस आपका रिलेटेड है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो आपका जो साइन स्क्वायर ए होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो आपका जो साइन ए हो जाएगा, पहले तो आप यहाँ पे 1 मिनट रुको, पहले आप इसकी वैल्यू डाल दो कॉस ए की डायरेक्ट। ठीक है, इसको अभी रूट में मत डालो वरना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, पहले साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दो। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए आपका 1 सेक ए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू डालो। सो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? रूट में 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू भी आपकी आ गई। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, सो साइन कॉस tan, साइन कॉस tan आ गया आपके तीनों। सेक आपको निकालना नहीं है, एंड कोसेक और कॉट बच रहा है। तो कोसेक और कॉट भी आपका आ जाएगा। 3 तो मेन आ ही गए आपके, साइन कॉस tan। अब कोसेक, सेक और कॉट तो आपके बेसिकली इन तीनों के ही रिवर्स होते हैं। सो हमारे को सेक नहीं निकालना, बट हमारे को कोसेक निकालना है। सो कोसेक ए होता है आपका, अगर आप इसको आइडेंटिटी से देखो तो कोसेक और कॉट दोनों की ही आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, लेकिन हमने कोसेक और कॉट में दोनों निकाले नहीं हैं। सो कोई बात नहीं, हम पहले कोसेक ए निकाल लेते हैं 1 साइन ए, विच इज 1 रूट 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। सो दिस इज योर आंसर, कोसेक ए। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल मतलब आगे सॉल्व ही नहीं करा है, डायरेक्ट मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, क्यों नहीं छोड़ सकते आप? इधर आपको सिर्फ और सिर्फ इसको टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने कन्वर्ट कर दिया, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई यहाँ पर। सो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जितना आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको दिख रहा है आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व करोगे, कोई गड़बड़ कर सकते हो, तो रहने दो वहाँ पर। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके इधर भी। ठीक है, कोसेक ए हो गया, और आपका कॉट ए ये होता है आपका 1/tan ए। tan ए क्या है आपका? सेकेंड स्क्वायर ए -1। सो 1 रूट में सेक स्क्वायर ए -1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका कॉट ए आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। हो गए हमारे 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों आ गए सेक ए में। सो मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, आपके आंसर्स किस वे में आ रहे हैं। मैंने बुक नहीं खोली हुई थी, जस्ट वेट, मैं एक बार बुक खोल लेती हूँ पहले कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी चेक नहीं किया था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सारे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला तो सही आ रहा है। टेन ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए सही आ रहा है। एंड सेक ए इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, सेक ए इज इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये इन्होंने यहाँ पर एलसीएम ले रखा है। आप भी अगर एलसीएम लोगे तो नीचे कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा और ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बाकी इन्होंने एलसीएम लेकर कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या आ रहा है? साइन ए इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ठीक है। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते थे साइन ए में, आप यहाँ छोड़ दो, नहीं तो अगर आप एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम लेकर भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन ए कॉस है आपका 1/sec ए, तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। टेन ए इज इक्वल्स टू रूट सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, तो ये भी सही आ रहा है आपका। एंड कॉट ए आपका 1/रूट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड आपका कोसेक ए आ रहा है आपका। ये आप एलसीएम लोगे ना तो बिल्कुल वो जैसे यहाँ पर आ रहा है सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आप एलसीएम लोगे यहाँ पर तो ये आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा। बिल्कुल वैसे तो आपका ये सही है, ठीक है। ये सो ये तो आपके आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं एक बार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो एक बार। मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक मिनट रुको, बुक में आपकी जो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। आप तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। आपकी एक्सरसाइज 8.3। मैं पहले आंसर इधर मार्क कर लेती हूँ, बी सी डी एंड डी, ठीक है। आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो बी सी डी एंड डी आ रहे हैं, फिर बार बार मुझे बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बी सी डी एंड डी, ठीक है। तो मैंने आप पहले यहाँ पर आंसर्स मार्क कर लें, अब जस्ट यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आंसर सही आ रहे हैं या नहीं है। मैं बुक बंद कर देती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना ही होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट करेंगे इधर, फिर देन इसको वाइंड अप करेंगे वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और बस। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप 9 को कॉमन निकाल लो। यहाँ पर 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी यूज करोगे यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आपको चाहिए क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, तो यानी 1 बच जाएगा यहाँ पर, और ये जो 10 स्क्वायर ए है वो इधर आ जाएगा। सो आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। सो पुट करेंगे ओके। सो जब आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1, सो 9 1 जा 9, सो 9 इज योर आंसर विच इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 9 आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट देखो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी तो दिख रही है मेरे को 1 प्लस मतलब 10 स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा वाली, बट यहाँ पर ये स्क्वायर्स में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके देखो दोनों आपके
बिल्कुल यूज़ होने वाले हैं, लेकिन स्क्वायर्स में नहीं है कहीं पर भी, तो आप आइडेंटिटी तो वाली लगा नहीं सकते। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसको मतलब सिंपल फॉर्म में करूँ, सो आपका जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड थीटा करूँ तो वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सेम सेम सा आ रहा है, ओके। और इसको भी करोगे 1 प्लस कॉट थीटा आपका कॉस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो होता है कोसेक आपका 1/sin थीटा होता है। देखो थोड़ा दिख रहा है, एलसीएम आप ले सकते हो, कुछ बन सकता है, तो करो सॉल्व जितना आप कर सकते हो सॉल्व। सो आपका यहाँ पर तो कॉस थीटा बन रहा है नीचे एलसीएम में, और ऊपर जो बचेगा वो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा, और इधर तो आपका साइन थीटा आपका +1 आ जाएगा। और इधर मैं अगर देखूँ तो ये साइन थीटा बच रहा है, और ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो कुछ कट भी रहा है क्या, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो कुछ कटेगा तो ऐसा सच नहीं, ठीक है। तो यानी इसको करने का कुछ और तरीका भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये इतना आ गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे मतलब फिर आप मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, यही थोड़ा अलग सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, नीचे तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा ये। इधर आप तीनों ब्रैकेट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ये, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो हमें ये पूरा ही आप देखो कॉस थीटा, ओके। सो एक चीज देखो, यहाँ पर आपका ये एक टर्म ले लो और ये एक दूसरी टर्म ले लो, तो a + b a - b का फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, एक a हो गया, ठीक है। a + b को हम 1 ले लेते हैं, तो ये आपका a + b और a - b वाली आइडेंटिटी लग रही है। सो अगर आप a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो ये होता है a² - b²। सो a² यानी a तो पूरा यही है, a² - b², ठीक है। मैं यहाँ पर इसका रीजन लिख देती हूँ। इफ a इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड b इज इक्वल्स टू 1, सो a + b, और आपका a - b की जो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर a² - b² वाली, सो हमने वही यहाँ पर यूज करी है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, अब इसको खोल लो तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये खोल लिया मैंने, और ये -1 का होल स्क्वायर तो वही आ जाएगा आपका, और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका 1 होता है, ये आपने पढ़ा है। सो ये तो आपका 1 आ गया, एंड ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपको -1, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आई थिंक आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका रीजन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, वो आपका 1 आता है, ये इसका रीजन मैंने लिख दिया यहाँ पर इसके साथ साथ। और ये आपका 1 - 1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा ये, और ये साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, 2 आपका एट द एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर एंड दैट्स ऑल्सो डन, ओके। सो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। sec a + tan a 1 - sin a, sec a + tan a 1 - sin a, ओके। सो sec a + tan a 1 - sin a, आप इसको सॉल्व करोगे अगर, तो इसमें देखो, इसमें भी आप थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो sec को, क्या 1/cos है, और tan को sin a/cos a, तो आप इसको लिखोगे 1/cos a, प्लस इसको लिखोगे
छोटा करके साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको एलसीएम ले लोगे तो कॉस, ये तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू 1 माइनस साइन ए चली रहा है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस बी ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी यहाँ पर। हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सो ये जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ पे एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो ये वाला आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफ़ी आसानी था, मतलब कुछ हार्ड था नहीं। ठीक है, सो लास्ट डिस्कस कर लेते हैं और 4th पार्ट। अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे फिर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ तो आइडेंटिटी ही दिख रही है ना, डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, सो इसको थोड़ा और छोटा अगर हम करें तो 1 अपॉन सेक तो कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपका आ जाएगा, तो ये तो आपका 10 में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और आपका आई थिंक सॉल्यूशन में भी यही है। ठीक है, आपके ऑप्शन में भी tan स्क्वायर ए ही आंसर है। ठीक है, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन है। ठीक है, और बाकी तो जो भी होंगे अब क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद के आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से आज हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। ठीक है, मैंने टाइम दिया था एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट लेने को, अब आप इसका ले लो, फिर हम आज ये वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके बाद के जो क्वेश्चंस है सारे प्रूफ वाले 10 पार्ट है उसके भी, वो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे उसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 मिनट पहले हाईलाइट कर देती हूँ क्या आपको लेना है इसमें। आपका tan, देखो मैं जहाँ पे आंसर को हाईलाइट करूँ ना वो है आपके आंसर्स, लाइक आपका आंसर ये है, और 1 मिनट पहले सारे आंसर्स को हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, पहले आप इसका ही स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो आप इसका। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें तो हमें 3 ही चीज को टर्म्स में कन्वर्ट करना था कॉट ए के। ठीक है, सो ये तो आसान क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन तो हम एग्जाम्पल में वैसे भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो लो फटाफट से इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ले लिया। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लो।
ओके, सो डन ये वाला भी। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट से नीचे से स्टार्ट होगा, पहले इसका ले लो फटाफट से। सारे हमने सेक ए के उसमें कन्वर्ट करे थे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते थे, आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर इसको पूरा वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट का लो फटाफट से। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ से लो, फिर आपका थर्ड पार्ट जो है वो नीचे ही है, पहले ये ले लो, फिर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो बचेंगे वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छा था, मतलब ज़्यादातर आपको जो tan sec देता है वो आप sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका आंसर आ जाता है। पहले इसका लो फटाफट से। काफ़ी सारी आइडेंटिटीज इसमें भी एक साथ यूज हुई थी आपकी, ठीक है। जो तीनों आइडेंटिटीज होती है, और कोई क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी तीनों आइडेंटिटी लग रही होगी, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो इसका ले लो। नेक्स्ट पे चलूँ। थर्ड पार्ट आपका इसमें पूरा कंप्लीट आ रहा है, सो इसका ले लो पहले, फिर लास्ट आपका फोर्थ पार्ट और बचेगा, एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट पे चलूँ। ये आपका फोर्थ पार्ट छोटा सा था, फोर्थ पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तो जल्दी हो गया। आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अच्छा था। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट तो आपका काफ़ी आसान से ही थे, छोटे छोटे से ही तो हो गए। सेकंड और थर्ड आपके अच्छे बड़े बड़े पार्ट्स थे, ठीक है। सो ले लो इसका भी फटाफट से, फिर हम डिस्कस करते हैं, मतलब डिस्कस नहीं, हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो ले लिया इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो बच रहा है, इसमें आपके 10 पार्ट है टोटल, ठीक है, दिख रहे होंगे। तो काफ़ी कुछ देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको कुछ हिंट भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, इसको हम उसी टाइम करेंगे। ये जरूर आपका जब आप इसको एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आरएचएस जैसा नहीं बनेगा, जहाँ पे आपको दोनों को सेपरेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हिंट आपकी ऐसे गिवन है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है आइडेंटिटीज को लगा के, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब इसके बाद, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको पेपर में आते हैं वो ज़्यादातर प्रूफ करने के क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आपके जो बड़े नंबर में आएंगे, लाइक 3-4 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 नंबर में, जो 5 नंबर में तो इसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। लेकिन 3-4 नंबर में क्वेश्चन आराम से बनेगा, और वो बनेंगे प्रूफ वालों में से, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन आप ढंग से करके जाना, और ये वाली वीडियो में मैं कराऊंगी, ठीक है। तो वो वाले वीडियो ध्यान से देखना बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।